नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में, जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अब बात करते हैं आज के मेहमान की। आज की मेहमान हैं पूनम माथुर जी, जो टीवी और फिल्म जगत की एक जानी मानी हस्ती हैं। दोस्तों, पूनम जी को आप कई हिंदी फिल्मों में देख चुके हैं, जिनमें प्रमुख हैं भूमि, विक्की डोनर, रॉकस्टार, पहाड़गंज, लुका छुपी और कई अन्य। पूनम जी को आप कई वेब सीरीज़ में भी देख चुके हैं, जिनमें प्रमुख हैं तांडव, मेड इन हेवन और कई अन्य। आप यहाँ तक कि टीवी पर बहुत सारे कमर्शियल एड्स के साथ साथ हॉलीवुड की 2 फिल्में भी कर चुकी हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं पूनम माथुर जी। ये तू परत की बात कर रहा है ना, वो तेरी आंख में हाँ? पता है हमारी गली का नाम बदनाम गली क्यों पड़ा है? इसकी वजह से। अभिमन्यु को देखा है क्या? नहीं, ये लड़का भी ना पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। अरे वो फेरों का मुहूर्त निकला जा रहा है और ये चल कोई बात नहीं, मैं ढूंढती हूँ उसे। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਬੇਟਾ। मैं कदे सोचिया भी नहीं सी कि तेरे पैर च इन्ना गिर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम एक और वार्तालाप में। और एक और वार्तालाप में हमारी आज की मेहमान है पूनम माथुर जी। पूनम माथुर जी हिंदी फिल्मों में भी काम करती हैं और दूरदर्शन के कई सीरियल्स में काम कर चुकी हैं, और टीवी सीरियल्स में जी टीवी, सोनी, स्टार प्लस और आपने कई अन्य सीरियल्स में इनको देखा होगा। मैं इनका तहे दिल से अपने प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। नमस्कार पूनम जी। पूनम जी, आपसे मैं यहाँ पहला सवाल ये पूछूंगा कि आपका ये जो एक्टिंग का रुझान है, ये आपको कैसे हुआ और आप कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज़। कहाँ से शुरुआत हुई, तो ये तो बहुत बचपन से ही मेरा एक्टिंग के लिए बहुत रुझान था। लाइक स्कूल में मैं स्कूल प्लेस करती थी, और कॉलेज में मैं आई एम फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पर मैंने बहुत प्लेस करे हैं। और प्लेयर्स हमारे केएम का एक ग्रुप है जो कि ड्रामेटिक सोसाइटी है, जो कि प्लेस वगैरह करती है, तो मैं उस ग्रुप से हूँ। हमारे सर फ्रैंक ठाकुरदास थे, जिनसे मिलने का मुझे बहुत सौभाग्य रहा है, क्योंकि लोगों ने उनका सिर्फ नाम सुना है और उन्होंने हमें डायरेक्ट किया था। इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी। तो मैंने कॉलेज में प्ले किया था 12:05, और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और इनफैक्ट इंटर कॉलेज भी हमारा कंपटीशन हुआ, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट प्राइज़ लिया, और मेरे को हर जगह बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। फिर हमने इंटर यूनिवर्सिटी भी उसको प्ले को लेके गए, और काफ़ी उसको भी एप्रिसिएशन मिली थी। और यस, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तो मुझे मिला ही था। तो शुरू से मैं कहूँगी कि बचपन से मुझे इस तरफ रुझान रहा है। और क्योंकि मेरे फादर मेजर पीएस रावल वो आर्मी से थे, और हम लोगों की ट्रांसफ़र काफ़ी होती रहती थी। लाइक एक जगह हम मुश्किल से 5 साल रहते थे। तो हम लोग शुरू में शिलोंग रहे, फिर अम्बाला रहे, फिर बिहार रहे। तो इट वाज लाइक पूरे हम लोगों ने इंडिया, क्योंकि जिस तरफ रहते थे उसके आसपास के सब एरिया हम लोग देख लेते थे, तो उस तरह का था। और किसी भी स्कूल में 5 साल से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ी हूँ। तो आई वॉज़ फ्रॉम सेंट्रल स्कूल और तो उससे सुविधा रहती थी, कोई पढ़ाई में दिक्कत नहीं होती थी। बीच में भी जैसे ट्रांसफ़र हो गया, तो केंद्रीय विद्यालय और सेंट्रल स्कूल सारे इसीलिए बने हुए, जो ट्रांसफरेबल जॉब में जिनके जी डिफेंस के लिए, एयरफोर्स के लोगों के लिए, सबके लिए हैं। तो काफ़ी मैंने स्कूल में प्लेस करे थे। इनफैक्ट एक बारी तो ऐसा भी हो जाता था कि 2 मैम्स के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती थी। एक कहते थे नहीं ये डांस में आएगी, पहले मेरे पास आएगी, दूसरे कहते नहीं ये एक्टिंग में आएगी तो मेरे पास आएगी। तो इस तरह से पीरियड एक ही होता था ऑब्वियसली, एक ही ड्रामेटिक्स का या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक ही पीरियड होता था। तो उसमें
तो इस तरह से शुरुआत हुई और फिर फाइनली मैं पापा रिटायर हुए तो हम लोग दिल्ली में आके रहने लगे। और दिल्ली में मैंने दिल्ली दूरदर्शन से मैं अप्रूव्ड आर्टिस्ट रही हूँ। और साथ के साथ मैंने जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी तभी मैंने दिल्ली दूरदर्शन का ऑडिशन दिया था और वहाँ से अप्रूव्ड आर्टिस्ट हो गई थी। और वहाँ के पहले तो टीवी में दूरदर्शन में पहले सिर्फ प्लेज़ हुआ करते थे, तो मैंने काफ़ी प्लेज़ करे। बहुत अच्छे डायरेक्टर्स थे हमारे दूरदर्शन के, उनके साथ सुरेंद्र शर्मा जी हैं, योगराज टंडन जी हैं, बत्रा जी थे, काफ़ी लोग थे जो अच्छे डायरेक्टर माने जाते थे दिल्ली के। उनके साथ मैंने टीवी के प्लेज़ किए और फिर शादी हो गई। और 1984 की बात है, हम लोग आया था। दैट वाज द फर्स्ट सोप ऑफ इंडिया। और मुझे बड़ी खुशी हुई थी ये सीरियल करके, क्योंकि ये पहला सीरियल था जो कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारे सैटेलाइट के थ्रू दिखाया जा रहा था। तो कहते थे कि जब ये सीरियल आता था तो पूरी गलियां वगैरह सुनसान हो जाती थी। तो एंड आई वाज लकी, आई डिड विलायती चाचीज़ रोल इन दैट। और लल्लू छुटकी नन्हे, आई डोंट नो आप लोगों को याद है कि नहीं, तो उनकी चाची थी मैं, जो कि लंदन से आती है। तो इस तरह से मेरा करियर एक तरह से समझिए स्टार्ट हो गया था, क्योंकि दूरदर्शन का जो हम प्लेस करते थे वो शौक से करते थे, क्योंकि दूरदर्शन के प्लेस में 2-2, 3-3 महीने की रिहर्सल्स होती थी। फिर थिएटर भी करती थी मैं साथ में, तो थिएटर में भी 2-2, 3-3 महीने की रिहर्सल्स होती थी। आज आप मुझसे मेरे किसी फिल्म का या मेरे किसी सीरियल का कोई डायलॉग पूछो तो मुझे सोचना पड़ता है, अच्छा कौन सा डायलॉग है, मुझे याद नहीं रहता। लेकिन सीरियल्स, ये जो थिएटर मैंने किया था उसका एक मैंने रेवती सरन शर्मा जी का एक प्ले किया था, वो रेवती जी ने खुद डायरेक्ट किया था, दीपशिखा। तो वो हमने 3-3 महीने उसकी रिहर्सल करी और श्री राम सेंटर में हम लोगों ने उसका प्ले किया था। वो डायलॉग ऐसे थे कि अभी भी मैं अगर आंख बंद करूं तो चुटकी में वो डायलॉग मेरे पास सामने आ जाएंगे। तो मैं वो आपको एक डायलॉग भी सुना देती हूँ। ऑब्वियसली नायिका का रोल करती थी उस टाइम तो अब तो ज़्यादातर नेगेटिव रोल्स ही करती हूँ मैं, बट आई एंजॉय दैट। नेगेटिव रोल भी मैं बहुत ही मज़ा आता है करने में। तो वो उस टाइम के वो नायिका थी मैं, दीपशिखा रेवती जी का जो खुद का लिखा हुआ भी है, उन्होंने डायरेक्ट भी किया था। तो वो मैं आपके सामने चंद लाइन है वो बताती हूँ। ये एक नायिका है जो अपने महबूब के लिए वो लेटर लिख रही है, तो वो उसमें दिखाया है। तो वो चंद लाइन मैं आपको सुनाती हूँ। मैं तुम्हारी तरह शायरी तो नहीं कर सकती, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, तुम ही ने नहीं मैंने भी तुम्हें चाहा है। तुम में और मुझ में सिर्फ फ़र्क इतना था कि तुम कह पाए और मैं कह ना पाई। तुमने मुझे अपनी आरज़ू का आखिरी आसमान कहा। मैं क्या कहूँ, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि तुम मेरे हो। तुमने शुबा जाहिर किया कि मैं इस ख़त का जवाब दूंगी या नहीं। अरे इस ख़त का जवाब न दूं तो क्या वो धरती बन जाऊं जो अपने सीने में ज्वाला लिए घूमती रहती है पर अपने सूरज से कह नहीं पाती, तेरी हूँ तो अपने से अलग क्यों रखा। इकबाल, मैं तुम्हें चाहती हूँ मैं। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। तो ये तकरीबन स्टेज पे ही लगा था। थिएटर वाले जो आर्टिस्ट होते हैं, थिएटर पे जो आप काम करते हो, थिएटर जब आप देखते हो तो उसे देख के एक अलग सी खुशी मिलती है, एक अलग सा सुकून मिलता है। एक्चुअली वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो पाता है अगर आप एक्ट कर रहे हैं
देखा हुआ है, तो वो एकदम से, और जो अगर हम कॉमेडी कर रहे हैं या हम कोई इमोशनल सीन कर रहे हैं, तो अगर ऑडियंस से हमें वो रिएक्शंस मिलते हैं तो दैट मीन्स हम लोग अपनी ड्यूटी कर पाए, हम लोगों ने अपना काम आपने ढंग से बहुत किया। बहुत अच्छा एक्ट करा, जो आपने जो मेरे को थोड़ा सा भी सुनाया जो वो बहुत अच्छा था। मुझे थैंक यू बहुत थैंक अच्छा यू। लगा। ये इस चीज़ को हो गए होंगे मेरे ख्याल से 35-40 साल तो हो गए होंगे, आई थिंक। वो आपका वो 35-40 साल इसलिए आपको याद है क्योंकि आपने उस 3 महीने मेहनत करी ना, उसके मेहनत पीछे करी, वो एग्जैक्टली इसीलिए एग्जैक्टली, याद- बहुत मेहनत। तो नाम आज याद मुझसे है। आप क्वीन का डायलॉग या आप विकी डोनर का डायलॉग या मे बी मेरे सीरियल है जमाई राजा, उसका डायलॉग तो मुझे सच में याद नहीं आएगा। इंस्टेंट होता है सब कुछ कि फटाफट बोलो फटाफट करो। एग्जैक्टली हम लोगों कई बार हम लोग एक मैंने सीरियल किया था 12/24 करोल बाग, वो यहाँ छतरपुर दिल्ली में होता था शूट। तो मुझे वो एक याद है कि हम लोग 3 बजे शूट कर रहे थे रात को 3 बजे, दिसंबर का महीना था, आउटडोर था, और आपको पता ही है कि ग्रीन एरिया बहुत है, ठंड ग्रीन एरिया बहुत है और ठंड के मारे बुरा हाल था, और स्क्रिप्ट नहीं आई थी। वी वर वेटिंग, स्टिल वेटिंग फॉर दैट डायलॉग, फॉर दैट सीन। और वो ज़रूरी इसलिए था कि वो उस रात, मतलब जैसे सुबह 3 बजे हम लोग शूट कर रहे हैं, वो रात को दिखाया जाना था। तो वो डेली सोप की कमिटमेंट होती है कि नहीं हमें करना है वो। तो वो हम लोगों ने सुबह जैसे ही सीन आए फटाफट हम लोगों ने डायलॉग पढ़े, याद किए फटाफट, और फिर वो सीन करे। अब वो डायलॉग पूछो आप मुझसे तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। बिकॉज वो तो इंस्टेंट आपने करा ना, फटाफट हो गया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं पूनम जी आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि जब आप ये सब कर रही थी, थिएटर कर रही थी और आप दूरदर्शन में भी जा रही थी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी फैमिली वालों का क्या क्या सपोर्ट था आपके साथ, और क्या उनका रिएक्शन क्या थे आपका ये सब करने के लिए उस टाइम पे? पहले तो कॉलेज के साथ साथ मैं दूरदर्शन कर रही थी, दूरदर्शन प्लेस कर रही थी। तो मेरे फादर मदर दोनों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मेरे टचवुड बहुत लकी रही मैं इस मामले में कि शादी से पहले मुझे पेरेंट्स का सपोर्ट मिला। अगर कभी रात को देर भी हो जाती थी तो मेरे भैया पुलिस में थे, दिल्ली पुलिस में थे, तो वो लेने आ जाते थे। पापा फ़ोन कर देते थे कि भाई उसको लेट हो रहा है, तुम लेके आ जाओ। तो एक एक्टर को बनाने में मुझे ये लगता है कि खाली उसी का रोल नहीं है। यस, आसपास जितने लोग हैं उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे शादी के बाद बेबी भी हो गया था मेरा, तो लेकिन मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा कि डू यू थिंक आई शुड डू दिस, बिकॉज माय डॉटर, अभी जो आई थी निधि मेरी बेटी जिसका ये बेटा है, तो वो छोटी सी थी। आई थिंक शी वॉज हार्डली 5-6 months ओल्ड दैट टाइम। तो एक 5-6 महीने के बच्चे को छोड़ के जाना शूटिंग के लिए, और शूटिंग का कुछ अता पता तो होता नहीं है। आप गए, जाने का पता है आपको, और वापस आने का नहीं पता कि आप कितने बजे वापस आएंगे। और ये हम लोग जो होता था वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का स्टूडियो था गुड़गांव में, वहाँ होता था, वहाँ उन्होंने पूरा सेट लगा रखा था। तो मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ का आफ्टर मैरिज काफ़ी सपोर्ट रहा। मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती आफ्टर मैरिज। बिफोर मैरिज यस, मेरे ब्रदर्स ने, मेरे मम्मी पापा ने बहुत मुझे सपोर्ट किया। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगी जितने भी मेरे मुझे देख रहे हैं कि आप अपने जो भी, ज़रूरी नहीं है कि एक्टिंग के लिए, किसी भी फील्ड में आपका बच्चा जाना चाहता है, आप उसको सपोर्ट करिए। उस बच्चे को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ बनेगा आगे ज़िंदगी में जाके। अच्छा, यहाँ पे पूनम जी मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि मतलब जैसे आप हम लोग कर रही थी और टीवी सीरियल कर रही थी, तो उसके बाद आप फिल्मों में कैसे आप पहुँची हैं, फिल्मों तक आपको कैसे आपको चांस मिला फिल्म में? जी जी जी। फिल्मों में हम लोग देखा, लोगों ने काफ़ी सराहा मेरे रोल को। समाओ कुछ
ऐसा होता है कि कुछ रोल होते हैं जो एकदम से क्लिक करते हैं और वो कनेक्ट करते हैं अपने ऑडियंस के साथ। तो मेरा हम लोग में रोल ऐसा ही था। हर एक की फैमिली में एक विलायती चाची जैसी लेडी ज़रूर होती है जो कि इधर के उधर करती है, और जो गलत करता है उसको ऑलराइट करने के लिए होती है। बशेश्वराम काफ़ी तंग करता था सबको, तो उसको ऑलराइट करने के लिए एक विलायती चाची भी आई थी। तो इसलिए जब वो मैंने रोल किया तो काफ़ी लोगों को पसंद आया, और जो बॉम्बे के भी प्रोड्यूसर्स थे या डायरेक्टर्स थे उन लोगों ने मेरा काम देखा, क्योंकि इट वाज अ फर्स्ट सोप जैसे कि मैंने पहले बताया है। तो व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा होती थी, और उस टाइम तो सिर्फ दूरदर्शन होता था जी। तो मुझे मूवीज़ मिली काफ़ी, और पहले ऑब्वियसली छोटे रोल मिलते थे, ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं था। और काफ़ी मैंने रोल किया। कहाँ तक आसमान किया जिसमें कमलजीत हीरो थे और दीपा हीरोइन थी। इसके आई डोंट नो वेयर इज शी राइट नाउ, नो आइडिया, बट यस ये तब की बात है जब कमल जी हीरो बन के आते थे। तो इस तरह से धीरे 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 अब तो खैर बॉम्बे वाले वैसे ही अप्रोच करते हैं कि ये रोल है और करना है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपसे ये पूछूंगा कि मतलब जैसे आपने हम लोग करा, फिर उसके बाद आपकी शादी हो गई, और फिर उसके बाद मतलब आपका ये सफ़र आगे कैसे बढ़ा? मतलब शादी के बाद फिर ये सफ़र आगे सीरियल कैसे बढ़ा? हम लोग किया, उसके बाद फिल्म्स की, फिर वापस मैंने सीरियल्स किए। जब ये जी टीवी पे मुझे 12/24 का रोल बाग ऑफ़र हुआ था तो वो किया। उसके बाद मैंने जमाई राजा किया, ये है मोहब्बतें किया, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा वो किया। बहुत सारे शोज़ मैंने, अभी मेरा ज़िंदगी की महक चल रहा था, वो भी जी पर ही था। तो इसी तरह सीरियल एक के बाद एक करती चली गई मैं, और साथ के साथ जो बीच में टाइम मिलता था मैं मूवीज़ भी करती थी। जैसे मैंने अभी एक मूवी की थी भूमि, जिसमें मैंने मालती का किरदार अदा किया था, जो कि संजय दत्त जी की कमबैक मूवी थी आफ्टर। हाँ, तो वो मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई उस मूवी में, क्योंकि मैं यहाँ ज़िंदगी की महक कर रही थी। डेली सोप में बहुत मुश्किल होती है। तो एक कार, क्योंकि मेरा वहाँ नाइट सीन लगा होता है, आगरा में शूट हो रहा था ये मुझे, क्योंकि पेठे वाली दिखाया है कि मेरे शॉप है पेठे की, मालती की, और जो मेरा बेटा है वही मेन विलन वो है। और यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होती थी, जैसे ही मेरा ज़िंदगी की महक का सीन ख़त्म होता था, या ज़िंदगी के महक वालों ने भी मेरे बहुत सपोर्ट किया कि वो मेरा सीन पहले लगा देते थे, या मेरे एक मास्टर लेके क्लोज़ मेरे पहले ले लेते थे। तो वो गाड़ी मेरी वहीं पर ही रहती थी, और हम लोग पीछे छतरपुर से ही फरीदाबाद की रोड पकड़ के मथुरा आगरा जाते थे। तो मैं 4-5 दिन तक सिर्फ उतना ही सो पाई जितना मैं आने जाने में था, 2-2.5 घंटे जितना भी लगता था। बट दैट वाज वेरी हैप्टिक एंड वेरी जानलेवा जिसे कह सकते हैं वो था। तब से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं डेली सोप अगर कर रही होंगी तो आई विल नॉट डू एनी फिल्म। और अब तो क्योंकि कोरोना का टाइम है तो वैसे भी मैं लंबे सीरियल्स नहीं कर रही हूँ। बॉम्बे से मुझे ऑफ़र आई है, 2 सीरियल की ऑफ़र आई है, लेकिन अभी मैं कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर रही हूँ। बिकॉज इफ़ यू आर शूटिंग फॉर लाइक 1 day or 2 day, you take all the precautions, you know। आप हाथ भी 10 बारी धो रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, फेस मास्क लगा रहे हैं। लेकिन अब अगर आप रोज़, क्योंकि डेली सोप में आपको रोज़ जाना है, 9 से 9 की ड्यूटी होती है, तो 9 बजे आप पहुंच रहे हैं और रोज़ पहुंच रहे हैं, पता है 12 घंटे रहना है, तो वो जो हाइजीन का, जो सैनिटाइजेशन का है, वो मामला कहीं पीछे रह जाता है। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। येस, आई एम डूइंग वेब सीरीज़। अभी मेरी तांडव वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है। हालांकि उसमें इतना ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि मैं एक और मूवी कर रही थी, मुंबई में थे, और ये तांडव की यहाँ पर शूट हो रही थी। बट स्टिल आई समहाउ मैनेज टू डू
ऑल दो वहाँ का भी करा, यहाँ का भी करा। तो पूनम जी, यहाँ पर मैं आपसे एक ही सवाल ये पूछूंगा कि आपने भूमि के अलावा और कौन सी हिंदी फिल्में की हैं, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे अगर आप? जी, मैंने क्वीन की है जिसमें राजकुमार राव की मैंने मदर का रोल किया है। विकी डोनर करी है जिसमें मैंने पेप्सी आंटी का रोल किया, काफ़ी पसंद किया गया था मेरा रोल। और इनफैक्ट मैं इसमें एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगी कि जब मुझे विकी डोनर मिली तो मुझे कोई और रोल दे रहे थे वो, तो मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा नहीं, मुझे शुजीता, मुझे पेप्सी आंटी का रोल करना है। कह रही क्यों पेप्सी आंटी का क्यों रोल करना है? मैंने कहा इसका नाम मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो पेप्सी आंटी। तो आई रियली लव दैट सीन। और जो विकी डोनर का आपको अगर ध्यान हो, छत वाला सीन है, आयुष्मान वो बीजी के पाँव दबा रहा है और मैं इधर रियाज कर रही हूँ, तो आयुष्मान मुझे छेड़खानी करता है, तो वो पेप्सी आंटी उधर छत के उस तरफ बैठा हुआ है, वो आवाज़ थोड़ी थोड़ी देर बाद पेप्सी आंटी, ओ पेप्सी आंटी। इज सच अ स्वीट बॉय, वेरी डाउन टू अर्थ। तो वो एक पेप्सी आंटी जो नाम था ना, वो इतना मशहूर हो गया कि हम लोग यूरोप के टूर पे गए तो वहाँ पर जाते वक्त किसी ने वो क्वीन देखी और वहाँ देखा कि ये पेप्सी आंटी। तब से अभी भी यूरोप ग्रुप है हमारा, उसमें मुझे पेप्सी आंटी ही बुलाया जाता है कि तो ऐसा था। और क्वीन के दौरान भी किस्मत की बात है, मुझे दूसरा रोल दे रहे थे वो, और मुझे इनके असिस्टेंट का फ़ोन आया विकास जी का कि सर मिलना चाहते हैं आपसे, और आप दिल्ली में कब तक हैं? मैंने कहा मैं दिल्ली में नहीं, मुंबई में। उस टाइम मैं फ्यूचर में शूट कर रही थी, फ्यूचर स्टूडियो में। तो मैंने कहा नहीं, मैं फ्यूचर में शूट कर रही हूँ। और कह रहे अरे आप बॉम्बे में हैं, फिर तो बहुत बढ़िया है, और आप आज शाम को आ जाइए। मैंने कहा नहीं, 2-3 दिन का काम मेरा रह गया है, एक पंजाबी मूवी कर रही थी मैं, तो मैं आपको ये ख़त्म होता है फिर मैं आती हूँ। कह रहे अच्छा ठीक है। मैं गई, आराम नगर में उनका ऑफिस था। विकास जी आए, उन्होंने पूरी स्टोरी वगैरह बताई, और उन्होंने कहा हम आपको वो वाला रोल नहीं देके आपको राजकुमार राव की मदर का रोल देंगे। आई वॉज तो लाइक अंधा क्या चाहे दो आंखें। तो मैंने कहा सर आप जो ठीक समझते हैं वैसे। कह रहे नहीं, हम लोगों को लगा कि वी शुड नॉट वेस्ट यू इन जस्ट वन सीन, और आपको हम ये वाला रोल देना चाहते हैं। हालांकि उसमें भी मेरे 2-3 एडिट हो गए थे सीन, बट आई एम वेरी हैप्पी। क्वीन में भी आई रियली लव दैट मूवी itself इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी मूवी है और एक बहुत अच्छा हमें मैसेज भी देती है। तो इस तरह के कुछ ना कुछ वाक़या होते रहते हैं, तो मज़ा आता है। अच्छा, यहाँ पूनम जी, मुझे ये जानकारी है कि आपने हॉलीवुड की भी कुछ फिल्में करी हैं, अगर वो हमारे दर्शकों को बताना चाहें। जी ज़रूर। मैंने 2 फिल्म की हैं, इंटरनेशनल मूवीज़ की हैं। एक तो फोर्ड ब्रदर्स की थी, द डेड पार्ट टू इंडिया। उसमें जो मेन लीड लड़की है वो इंडियन लड़की दिखाई है, और उसकी माँ का मैंने रोल किया था, एंड इट वाज शॉट इन राजस्थान ओनली। और इसका बेस जो था वो ज़ोंबीज़ पर था। द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन ज़ोंबीज़। हाँ, तो वो मैंने की है, और इसका जो प्रीमियर हुआ है वो कांस में हुआ था, और रिलीज़ हुई है कनाडा में हुई है, यूएस में हुई है, और लंदन में हुई है, बिकॉज़ माय डायरेक्टर ही इज़ फ्रॉम लंदन ओनली। दोनों भाई हैं, और वहाँ पर रिलीज़ हुई है। इंडिया में बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है, द डेड पार्ट टू इंडिया। और दूसरी मूवी है, इट्स ऑन गे मैरिजेस, तो वो फ्रेंड्स इन लॉ, वो मेरी वो भी कांस में प्रीमियर हुई है, और वो भी बहुत जल्दी इंडिया में रिलीज़ होने वाली है। मेरे ख्याल से वो जी प्राइम पे रिलीज़ हो चुकी है, बट इट इज़ फॉर यूएस एंड कनाडा ओनली। तो और इसका शूटिंग, जो इसकी शूटिंग हुई थी वो बैंकॉक में और हैदराबाद में शूटिंग हुई थी इसकी, तो इट वाज लाइक वेकेशन कम शूटिंग। तो अच्छा,
अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि जी। आप अपने फ्यूचर के कुछ मतलब जो फ्यूचर आपका फ्यूचर प्लान होंगे वो उनके बारे में कोई प्रोजेक्ट होंगे फ्यूचर के जो उनके बारे में हमारे दर्शकों को अगर बताना चाहें तो। जी जी जी, मेरे बहुत जल्द मेरी 2 मूवीज़ हैं वो आने वाली। एक तो है अन्य द अदर, राइमा सेन, और उसमें काफ़ी प्रोमिनेंट एक्टर्स हैं, और अन्य द अदर। और दूसरी मूवी है कोको कोला, जो कि धारीवाल, महेंद्र धारीवाल जी की है फिल्म। और एक और मूवी है, वो अभी एक्चुअली शूट अभी उसका बाकी है, तो वो भी बहुत जल्दी आएगी। तो दोस्तों, ये थी पूनम माथुर जी, जिनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे। मैंने तो इनफैक्ट कम ही सवाल पूछे, ज़्यादा तो मैम ने खुद ही बताया। फिर भी मैं जितनी भी बातचीत हुई है मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत सारी बातें दिल खोल के बातें करी और बहुत सारी बातें हमें हमारे साथ अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करे। और मैं मैम का बहुत तहे दिल से धन्यवाद बोलूँगा। शुक्रिया मैम, धन्यवाद कि आपने अपना My कीमती pleasure. समय मुझे दिया। तो मैं अपने देखने वाले व्यूअर्स को बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम पूनम मैम जैसे और आर्टिस्ट को आपके सामने ला सकें। और मैं इसी के साथ थैंक यू बोलूँगा। थैंक यू सो मच।